मेरे बच्चे का एग्जाम था, उसको छोड़ के हम वोट डालने आए हैं। किसे वोट करना है? बीजेपी। मोदी अब की बार 400 के पार। डॉली शर्मा का कहीं कोई रोल ही नहीं है। देखिए, मैं तो बीजेपी से पार्षद हूँ, तो मेरा तो बीजेपी को ही जाएगा वोट। पक्ष की जहाँ जीत हो जाती है वहाँ ईवीएम ठीक है, लेकिन जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ ईवीएम खराब है। अगर हम इतनी दूर से वोट डालने आ सकते हैं तो 400 पार तो हो। अभी तो मोदी जी का ही मोदी मोदी, जहाँ देखो मोदी मोदी दिख रहा। रोजगार कहाँ से देंगे मैम? पहले तो पॉपुलेशन देखो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, अब तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गई इंडिया। जो हार रहा होगा, जिसने कुछ नहीं करना वो तो कुछ कहेगा ही। ये तो हारने का जो गम है वो बर्दाश्त नहीं होता, जो फोड़ा जाता है लोगों पे। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो हर जगह क्यों? हर जगह तो फिर बीजेपी जीतती ना। उम्मीद तो उनसे कर रहे हैं ये भी हो जाए वो भी हो जाए, उन्हें करने के लिए वो पावर तो देनी चाहिए। मोदी जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान आज शुरू है। ऐसे में देश के 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग होनी है। इन 88 सीटों में यूपी की 8 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। इनमें से एक अहम सीट है गाजियाबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद में। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ लोग बड़े ही जोश और आने वाली सरकार से किसी न किसी उम्मीद के साथ वोट डालने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि जनता इस बार किसे जिताने वाली है। वोट डाल लिया आपने? हाँ। किसे वोट कर रहे हैं? ये तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इतना तो बता ही सकते हैं। बीजेपी को मैं पहली बार वोट डाल रही हूँ और मैं बहुत दूर से वोट डालने के लिए आए हैं हम दोनों। मेरे बच्चे का एग्जाम था, उसको छोड़ के हम वोट डालने आए हैं। कहाँ से रहने वाले हैं आप? है यहीं के, लेकिन एयरफोर्स में है तो बाहर रहते हैं। ओके, तो मतलब इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए यहाँ आई हुई हैं स्पेशली। चलिए, अपने अधिकार का प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल, पहली बार, और अपने पसंदीदा मोदी को। मतलब अतुल गर्ग को जिता रहे हैं? बिल्कुल। तो किसे जिता रहे हैं, अतुल गर्ग को या मोदी जी को? वोट मोदी को है। अगर उनको सीडी जो अतुल गर्ग है तो क्या कर सकते हैं। हाँ। तो ईवीएम में गड़बड़ी की बात आपको कितना सही लग रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं सही लगता। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो हर जगह क्यों? हर जगह तो फिर बीजेपी जीतती ना, है ना? और क्या? तो जो 400 पार के दावे हैं, क्या लग रहा है, सही है? बिल्कुल 400 से ऊपर, बिल्कुल। तो क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से, क्या उम्मीदें हैं? अगर हम इतनी दूर से वोट डालने आ सकते हैं तो 400 पार तो होगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल होगा। नहीं तो किस सोच के साथ, किस उम्मीद के साथ आज वोट डाला है? क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से? जो ये चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे। और जो राम मंदिर बनाया है वो सबसे बेस्ट था। वो एक बहुत ही भावपूर्ण, मतलब उसको व्यक्त नहीं कर सकते, वो इतना अच्छा था। मेरा तो वोट इसी के ऊपर है। पर विपक्ष तो कह रहा है कि राम मंदिर इसलिए ही मुद्दा लाया गया चुनाव के पहले ताकि बीजेपी जीत सके। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि विपक्ष तो खुद ही नहीं पता उनको क्या चल रहा है। तो क्या दूसरों के बारे में बोलेंगे, उनको खुद ही नहीं पता कि क्या हो रहा है। अब मुझे तो विपक्ष ऐसे ही। सर, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी जी को जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कितना रुझान है मोदी जी की ओर? 400 पार है, उसमें कोई शक नहीं है। और क्या लग रहा है यहाँ से कौन जीत रहा है, अतुल गर्ग या डॉली शर्मा? अतुल गर्ग, वो जीतेंगे। कहाँ से आए हैं आप वोट करने? हम आए अभी आगरा से। आगरा से, अच्छा। ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? ईवीएम की गड़बड़ी कुछ नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि उसमें कोई आप उसका कंट्रोल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते और ना ही उसमें कोई टेम्परिंग अलाउड है। मैम, वोट हो गया आपका? हाँ जी, वोट। किसे वोट किया आपने? ये तो सीक्रेटिव होता है। हाँ। बता सकते हैं आप तो, आप चाहे तो। देखिए, मैं तो बीजेपी से पार्षद हूँ, तो मेरा तो बीजेपी को ही जाएगा वोट। ओके, तो अतुल गर्ग को जिता रहे हैं इस बार? हाँ जी, 7 लाख। अच्छा, 400 पार के दावों को लेकर क्या कहेंगे, पूरा होना है? हाँ जी, जरूर होगा। मोदी जी की सरकार है, कैसे नहीं पूरा होगा। क्या लग रहा है वोटिंग अभी किसके साइड ज्यादा हो रही है, डॉली शर्मा या अतुल गर्ग? अतुल गर्ग। आप देखिए, हवा अतुल गर्ग की ही है। अच्छा, ईवीएम को लेकर भी लगातार विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। हारेगा वो तो कुछ कहेगा ही ना। जो हार रहा होगा, जिसने कुछ नहीं करना वो तो कुछ कहेगा ही। प्रमाणित नहीं आया है कि ईवीएम में गलत है। आपने किसे वोट किया? हम तो बीएल रहे, हम तो सबके लिए। अच्छा, आप बताइए किसकी ओर रुझान ज्यादा लग रहा है? अतुल गर्ग जी। ये भी हमारे पास। मैं बीजेपी से पार्षद हूँ, वार्ड 28 से। ओके, 2 वार्ड है यहाँ पे, 45 और 28। 45 की होते हैं और 28 की। मैं बढ़िया रुझान चल रहा है बीजेपी से और बीजेपी जीतेगी। तो डॉली शर्मा कितना टक्कर दे रही है? डॉली शर्मा तो कहीं भी नहीं है। डॉली शर्मा का कहीं कोई रोल ही नहीं है अभी। अच्छा, ईवीएम को लेकर भी लगातार विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि ईवीएम में गड़बड़ हो कैसे सकती है, आप बताओ। एक सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, तो मैं तो नहीं कह सकता कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। ये तो हारने का जो गम है वो बर्दाश्त नहीं होता, जो फोड़ा जाता है लोगों पे। तो क्या लग रहा है 400 पार के जो दावे हैं वो इस बार सही होने वाले हैं? बिल्कुल 100%। 400 पार, 500 भी आ सकती हैं। बहुत अच्छा रुझान चल रहा है बीजेपी का।
वोट डाल दिया आंटी आपने? हाँ डाल दिया। किसे वोट करके आ रही हैं? किसे? बीजेपी। थोड़ा जोर से बोलिए। बीजेपी। अतुल गर्ग को जिता रहे हैं आप? मतलब इस बार हाँ। अतुल गर्ग को जिता रही है पीएम मोदी को? अतुल गर्ग को जिता रहे हैं अपने एरिया से। अच्छा, क्या लग रहा है किस उम्मीद के साथ वोट किए? अब पीएम मोदी फिर से आएंगे तो जैसे अभी तक तरक्की हुई ऐसे आगे भी हुई। सर वोट करने जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। किसे वोट करना है? बीजेपी। तो अतुल गर्ग को जिता रहे हैं? बिल्कुल जिताएंगे मोदी को। आप मैम किसे वोट करने? मोदी को। क्यों मोदी जी को ही? क्यों देश चला रहे मोदी, अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्यों राहुल गांधी नहीं चला सकते? नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है? वो तो ऐसे ही है। कोई बात नहीं। कोई नहीं। तो 400 पार के दावों को लेकर क्या कहेंगे? सच होने वाले हैं? आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं सर? उम्मीद तो वो ऑलरेडी खड़े उतर चुके हैं और आगे भी खड़े उतरेंगे, ये हमें आशा है पूरी। मतलब आप भी बीजेपी सपोर्टर है? हम तो बीजेपी समर्थक पहले से ही हैं, आगे भी रहेंगे। मैम आपका क्या कहना है, किसे वोट करना है? बीजेपी को। क्यों? मोदी अब की बार 400 के पार। अच्छा जी। कोई उम्मीद है कुछ चीजें जो चाहती है आने वाली सरकार से आप? एक्चुअली चेंज होने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन चेंज हो रहा है। उम्मीद क्या करें, वो कर ही रहे हैं जो करना है। इंसान को खुद भी तो कुछ करना चाहिए। सर ईवीएम को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी की बात कर रही है विपक्ष, आपको क्या लगता है कितना सही है? जो विपक्ष है, विपक्ष की जहाँ जीत हो जाती है वहाँ ईवीएम ठीक है, लेकिन जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ ईवीएम खराब है। उनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्रॉब्लम उनको, सब कोई प्रॉब्लम ये है कि पैसे क्यों उनसे निकाले जा रहे हैं। तो क्या लगता है ये दावे झूठे हैं, गड़बड़ी की बात झूठी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल तो दिया, ऑलरेडी डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सब जितनी भी याचिकाएं थी सब खारिज कर दी। तो इसमें डाउट कहाँ रह गया? आंटी आप किसे वोट करने वाली है? बीजेपी को। बीजेपी को ही? तो अतुल गर्ग को ही वोट करना है, डॉली शर्मा को नहीं करना है? क्यों? ये तो पहली बार नाम सुन रही हूँ इनकी। जी इनकी तो पहली बार आपके मुंह से ही नाम सुन रही हूँ। कांग्रेस से तो डॉली शर्मा ही खड़ी है। मैं तो नाम ना अभी तक सुनी हूँ, आपके मुंह से ही नाम सुन रही हूँ। अच्छा, तो आप किसका नाम सुना है आपने? अभी तक मोदी जी का ही, मोदी मोदी, जहाँ देखो मोदी मोदी ही दिख रहा। पर यहाँ तो अतुल गर्ग लड़ रहे हैं ना। नाम भी नहीं जानती हूँ मैं, आपके मुंह से नाम सुन रही हूँ मैं। अच्छा, तो मतलब आपको ये कहना है कि आपको प्रत्याशी का नाम नहीं पता, बस आपको बीजेपी को वोट करना है? बीजेपी का ही नाम सुन रही हूँ, इधर किसी का तो नाम ही नहीं सुन रही हूँ। आपके मुंह से अभी सुनी हूँ नाम, एक बार नाम सुनी, अभी तो मुझे बोलने भी नहीं आ रहा है एक बार। चलिए, मतलब बीजेपी को जिताना है? बीजेपी को ही है ना? तो बस कोई भी हो, मोदी जी को जिताना है? ऐसा मोदी जी को जिताना, उनका ही नाम जान रही हूँ। तो क्या, क्यों ऐसा, क्यों मोदी जी को ही क्यों जिताना है? उनका ही नाम जान रही हूँ। फायदा अभी तक तो जो लाभ है महिला के प्रति है उन्हीं से मिल रहा, और किसी को तो मैं नहीं जानती हूँ। महिला को आगे बढ़ाने में उन्हीं का हाथ है हमारे मोदी। पर कांग्रेस भी इस बार ये कह रही है कि हर महिला को 1 लाख रुपए देंगे, पैसे देंगे, उस पर क्या कहेंगे? वो देंगे कि क्या करेंगे, तब तक मैं रहूंगी कि मेरा एक्सपायर हो जाएगा, कौन देखा। लेकिन वो तो दे चुके हैं अभी तक, जितना विद्यार्थी को दे रहे हैं, हमारे महिला को दे रहे हैं, सबको तो वही हेल्प कर रहे हैं। अब कांग्रेस देंगे, अब कब देंगे, जब हमारी लाइफ ही, उम्र ही बर्बाद हो जाएगा तो दे के क्या करेंगे बाद में। मोदी जी तो अभी फिलहाल दे रहे हैं, वर्तमान में दे रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ी की जा रही है, आपको क्या लगता है? कहाँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा जो गड़बड़ी चल रहा? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या विपक्ष के दावे झूठे लग रहे हैं? ये झूठे लग रहे, बिल्कुल झूठे लग रहे हैं। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा गड़बड़ी चल रहा। अब एक वोट गिराने में मुझे 1 घंटा पर्ची लेने में यहाँ खड़ी हूँ, 1 घंटे से पर्ची लाने गए हैं मेरे हस्बैंड। अब यहाँ पे गड़बड़ कैसे कर देंगे? सर वोट डाल दिया या अभी डालने जा रहे हैं? वोट डाल के आ गया हूँ मैं। किसे वोट किया आपने? ये तो निजी फैसला है। वो किसे जिता रहे हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को? हाँ, फिलहाल तो नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को जिता रहे हैं। अब ये बताइए कि अतुल गर्ग को जिताना है या नरेंद्र मोदी को जिताना है? मोटो है कि नरेंद्र मोदी को जिताना है। अब वो नरेंद्र मोदी तो एक ही जगह से खड़े हो सकते हैं पूरे भारत में, तो जो भी उनके प्रत्याशी है उनको जिताना, जिससे कि नरेंद्र मोदी वापस पीएम बन सके। तो सर क्या लग रहा है 400 पार के दावे इस बार सच होने? मैं तो यहाँ देखो, लोकल में तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे वापस भाजपा वापस जीतेगी। पहले वीके सिंह थे, इस बार गर्ग जी है, बट हाँ उम्मीद है। देश में क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है? ऑल दो तो देखो, मोदी जी वापस आने वाले हैं, ये तो 100% श्योर है, बट हाँ कितने मार्जिन से आने हैं वो एक बड़ी चीज़ है। विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, आपको क्या लगता है कितना सही है ये बात? मेरे को लगता है ये गलत है। आज ही फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का भी कि ईवीएम का जो मामला उठाया था वो गलत है, और वो कैंसिल भी कर दिया। तो ये मतलब देखो, ईवीएम में अगर गड़बड़ी होती है तो बाकी राज्यों में, जहाँ पे जैसे कि अगर
हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तब उस समय तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, पर जब अगर वो हार जाते तो ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। तो क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से, क्या उम्मीद है आपकी? आने वाली सरकार से उम्मीदें कई हैं, बट जो चीज़ें ये कर रहे हैं उसको और थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। काफ़ी चीज़ें इन्होंने इम्प्लीमेंट करी है पिछले 10 सालों में जो कि प्रैक्टिकली विजिबल है, और उस चीज़ को और फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के दिन में अगर हम वर्ल्ड कंपटीशन में जाएं तो अभी इंडिया बहुत ही पीछे है। तो वो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब देखो कितना वो खरे उतरते हैं, कितनी फास्ट ट्रैक पे कर पाते हैं। बाकी चीज़ें, कई चीज़ें इन्होंने जो इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है जो कि पहले नहीं हो पा रही थी। किसे वोट कर रहे हैं आप? मोदी जी को डेफिनेटली। क्यों? देखिए, आपने 2 बार से उनकी सरकार आई है, उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, तो इससे सभी लोग उन्हीं की तरफ इस बार लेकिन उन्हीं को वोट देना। पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो बहुत कुछ करने वाले हैं, अगर वो सरकार आती है तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, इससे पहले कांग्रेस ही रही है और उन्होंने कितना काम किया है, ये सभी जानते हैं। हम हमारा जो वोट है मोदी जी को ही वोट है। मैम, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी। किसे वोट किया आपने? कमल के वोट। क्या सोचकर कमल को वोट दिया आपने? मोदी जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा उन लोगों के लिए, जैसे कि वो इस बार भी आए हैं। तो इस बार किसे जिताना है यहाँ से, अतुल गर्ग को या डॉली शर्मा को? अतुल गर्ग है बीजेपी से और डॉली शर्मा है कांग्रेस से, किसे जिताना है आपको? अतुल गर्ग को। तो बेसिकली मतलब बीजेपी को जिताना है, ये मोटिव है। हाँ। आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम भी है शायद, फिर भी आज आप वोटिंग करने आई हैं, क्या रीजन है? मोदी जी को वापस लेके आने के लिए। अच्छा, इतना डेडिकेशन है मोदी जी के लिए। हाँ जी। सर, वोट कर लिया आपने या करने जा रहे हैं? अभी करने जा रहा हूँ। क्या कहना है? अभी मेरा फर्स्ट टाइम है वोट, अभी पहली बार मेरी बन के आई है, तो अभी फर्स्ट टाइम। मैंने कुछ टाइम पहले पहचान पत्र अप्लाई किया था तो मेरी वोट बन के आई है। तो आप फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हैं? हाँ जी। तो क्या उम्मीद है, फर्स्ट टाइम वोट करने में कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अभी तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी जाने के बाद पता चलेगा, उसके बाद अंदर जाके देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता। अभी मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है वोट डालने में। तो एक यूथ के नाते आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं? कि हमारे लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और ये सब मतलब अच्छे से प्रोवाइड की जाए। किसे वोट करने वाले हैं वैसे आप? अभी तो हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। बीजेपी को ही जिताना है। तो गाजियाबाद से क्या लग रहा है, अतुल गर्ग या डॉली शर्मा? अतुल गर्ग। अतुल गर्ग ही जीत रहे हैं जी। अच्छा, बीजेपी कह रही है 400 पार, आपको क्या लगा, कितनी सच्चाई है? हाँ, देखो उन्होंने लक्ष्य रखा है तो हो सकता है उन्होंने मेहनत भी करी है तो लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाएंगे वो। विपक्ष तो लगातार ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, आपको कितनी सच्चाई लगती है? ईवीएम में गड़बड़ी कैसे हो सकती है? पहले भी तो ईवीएम ही चलता था, वो भी तो ईवीएम से ही वोट करा देते, तो अब कैसे ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है? तो 65 साल से ईवीएम में गड़बड़ी भी नहीं हुई ना। एक वोट विकास की हो। किसे वोट दिया मैम? बीजेपी को। क्यों? बीजेपी से अपनी उम्मीद है और वो पूरी भी कर रहे हैं मोदी जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक जितना भी करा, अब हम ये सोचे कास्ट से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, अपने देश को विकास की ओर ले जाए। अब क्या अलग अलग प्रोसीजर में ऐसे नहीं है, धीरे धीरे अब हम सोचे 70 साल का कंपेरिजन 55 साल उन्हें मिले, 10 साल लेने मिले और भी चांस देंगे हमें। एकदम सोच ले कि उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई नहीं, थोड़ा तो टाइम हमें इन्हें बीजेपी को भी देना पड़ेगा। पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो रोजगार देंगे, आप क्या कहेंगे? रोजगार कहाँ से देंगे मैम? पहले तो पॉपुलेशन देखो, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, अब तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गई इंडिया। पॉपुलेशन पे तो कोई तुम कर ही नहीं रहे हो। पॉपुलेशन पे लाने के लिए सबसे पहले तो क्या है, अगर मोदी जी आगे आते भी हैं तो सबसे पहले क्या, और पार्टी वाले उन्हें पोलिंग करते हैं सबसे ज्यादा, उन्हें खींचने के लिए अब उतनी पावर तो देनी पड़ेगी ना हमें। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी 400 पार करने वाली है? अब 400 पार हो ना हो, मेजोरिटी में तो बीजेपी आनी है। तो आज आपने देखा कि लोग इस कड़ी धूप में भी बड़े जोश और उत्साह के साथ अपना वोट डालने के लिए आए हुए हैं और अपनी पसंदीदा पार्टियों को वोट कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला रिजल्ट ही बताएगा कि जीत का ताज आखिर किसके सर कसता है। किसी के साथ मैं अंजू पांडे, कैमरा पर्सन मानव के साथ, सिटी हेडलाइंस भारत।